हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक अलग टाइप की ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ये ब्लाउज़ जो है ये आगे का पार्ट है और पूरे में वर्क किया हुआ है। तो मैं इसी तरह से इसको ख़रीद के लेके आई थी और ये पीछे का है, जिसका कि गला काफ़ी बड़ा है। मुझे इतना बड़ा गला नहीं चाहिए, तो इसका गला मुझे छोटा करना है और ब्लाउज़ की लंबाई भी जो है वो भी कम है। और ये स्लीव्स है उसका, उसी के साथ दिया गया था। तो इसकी भी लंबाई छोटी है, तो मुझे इसकी लंबाई भी बड़ी करनी है। तो अब मुझे ये सब करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए इसी कलर का कपड़ा। तो इसको मैं डबल करके इस तरह से रख लेती हूँ और इसी के हिसाब से मुझे कपड़े को कटिंग करना है। तो मैंने ये इसी से मैचिंग किया हुआ मैंने 2 कपड़ा लिया है। जाम कॉटन का कपड़ा है। तो देखिए ये बिल्कुल मैचिंग हो गया है। तो इसी से अब मैं इसकी गले को छोटा करूँगी और इसकी लंबाई भी बढ़ाऊँगी, स्लीव्स की और बॉडी की। तो यहाँ पर मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर का कपड़ा, जो कि हमारा ब्लाउज से मैचिंग करता हुआ है, उसको मैंने इस तरह से रख लिया है और इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। यहाँ से मैं निशान लगाऊँगी। देखिए ये गला जो है 11 है और मुझे 9 इंच का गला रखना है। अब मैं गले की चौड़ाई को देख लेती हूँ कि गले की चौड़ाई क्या है। तो 4 इंच है। अगर गहराई 11 हो और गला की चौड़ाई 4 हो तो पता नहीं लटक के नीचे कहाँ तक चला जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। तो मैं इसकी टोटल लंबाई शोल्डर और गले दोनों की चौड़ाई में इसकी 6 रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसके आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो आर्म होल की लंबाई भी हमने 6 रखा है। तो यहाँ 6 इंच पर निशान हमने लगा दिया और नॉर्मली जैसे बॉक्स बना के हम आर्म होल का निशान लगाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। और गले को जो हमने रखा है वहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं। और गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 रख रही हूँ। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और नीचे हमें 9 इंच रखना है। तो यहाँ से हम 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब देखिए ये निशान लग गया है। यहाँ से हम ये 2-2 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे गले के लिए। गला हमारा बहुत ही बड़ा है, तो उसे हम कम कर लेंगे इस तरह से डिजाइन बना के। तो अब यहाँ से 2-2 इंच की हमने पट्टी ली है और यहाँ से हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, जो कि हमारा मुड़ने में जाएगा। और पीछे के साइड हमने 1 इंच लिया, जो कि ब्लाउज के गले के अंदर दब जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1-1 इंच पर निशान लगा लिया, अंदर के साइड में और बाहर के साइड में 1/2 इंच पे निशान लगाया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये गला शॉर्ट करने का एक आसान तरीका है। अगर गला बड़ा हो तो उसे छोटा कर सकते हैं। तो जैसा हमने पट्टी काटा है वैसा ही एक और पट्टी काट लेते हैं। तो इसी तरह से सेम शेप में मैं एक और पट्टी को काट लेती हूँ। अब यहाँ पर हमने पीछे गले की 2 पट्टी को काट लिया है। आगे वीडियो में हम दिखाएंगे कि गले की पट्टी को गले में हम कैसे सेट करेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अब हमने ब्लाउज के बैक पार्ट को ले लिया है और इसके आर्म होल को छांट लेती हूँ। इस तरह कटिंग किया हुआ ब्लाउज जो मार्केट में मिलते हैं उसको हमें अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो ये हमने आर्म होल को छांट लिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। ये हमारा आगे का पार्ट है। अब हम इस पार्ट को डबल करके रख लेंगे और पीछे वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरह से, ताकि दोनों का आर्म होल बराबर से कट जाए। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं।
और इसके आर्म होल को भी मैं छांट लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा दोनों आर्म होल कट गया है। पीछे के गले की तरह हमें आगे के गले को भी कम करना है, इसका भी गला बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये गला हमारा 7 है, लेकिन हमें इस गले को 6 रखना है। तो इसके लिए 1 इंच के ऊपर हम पट्टी लगा के और इसके गले को भी हम छोटा कर लेंगे। तो इसकी लंबाई हम देख लेते हैं, लंबाई है 13, लेकिन हमें 14.5 चाहिए। तो हमें ब्लाउज़ की लंबाई को भी बढ़ा लेना है। आगे हम दिखाएंगे कि हम ब्लाउज़ की लंबाई को हमने कैसे बढ़ाया। तो ये जो हमने पीछे पार्ट की पट्टी को काट के रखा था गले को शॉर्ट करने के लिए, तो उसको हम जॉइंट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो एक हमने सिलाई लगा लिया है ऊपर की तरफ इस तरह से, और एक सिलाई हम पीछे भी लगा लेंगे, जो कि दोनों कपड़ा जॉइंट हो जाए, इधर उधर खिसके नहीं। अब हमें इसके ऊपर में पाइपिंग लगा देना है। ये हमने जो मैचिंग करके कपड़ा रखा था उसी से हमने पाइपिंग लगा दिया, ताकि ब्लाउज में जो है दोनों कलर सेट हो जाए। तो ये डोरी वाला पाइपिंग हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। डोरी वाला पाइपिंग सिंगल चाप से बनता है। तो अगर आप डोरी वाला पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम डोरी वाला पाइपिंग कैसे बनाते हैं। तो ये गले के ऊपर हमने डोरी वाली पाइपिंग को लगा दिया है, ताकि ब्लाउज का जो है लुक वो बढ़ जाए। इसको देखिए इस तरह से पलट के और एक सिलाई लगाते जाएंगे। बीच में हमें कट लगाना पड़ता है, नहीं तो कपड़ा खींचा जाता है। और ये जो हमने डोरी पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया है वो उरेप कपड़ा यूज़ किया है, तिरछा कपड़ा जो काटते हैं। अब यहाँ से हमारा डोरी वाला पाइपिंग लग गया है। तो यहाँ पर हम अंदर से डोरी को निकाल के और हल्का सा खींच लेंगे, ताकि हमारा गला जो है वो अच्छी तरह से फिट हो जाए, टाइट हो जाए। अगर हम इस डोरी को नहीं खींचेंगे तो यहाँ पर नीचे गले में लूज़ लूज़ सा ढीला सा पड़ जाता है। और हल्का सा आप डोरी को खींच लेंगे तो यहाँ पर पाइपिंग जो है वो अच्छा से फिट जैसा दिखता है। तो यहाँ पर अब हमारा पीछे का गले का काम हो गया है। अब हम इसको ब्लाउज के ऊपर सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए यहाँ से हमें माप लेना होगा। यहाँ से हमने देखिए 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। जितना हमने शोल्डर पहले रखा था उतना ही शोल्डर हमारा दोनों सेट होने के बाद तैयार हो जाना चाहिए। तो हमारा ब्लाउज का जो शोल्डर है और प्लस हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसका शोल्डर, तो दोनों को मिला करके हमारा कंप्लीट शोल्डर 3.5 होना चाहिए। तो हमने इसी तरह से निशान लगाया है और यहाँ पर देखिए निशान को बराबर कर लेते हैं इस तरह से माप करके। ऐसा नहीं हो कि एक साइड का ज़्यादा हो जाए और एक साइड कम हो जाए अंदर की पट्टी। तो इसके लिए हमने अपने टेप इंची से माप के और अच्छी तरह से सेट करके उसके बाद इसके ऊपर पिन लगा लिया है, ताकि कपड़ा खिसके नहीं और इधर उधर नहीं हो, परफेक्ट जो है वो शेप आ जाए। तो यहाँ हमने पिन लगा लिया है और इसके ऊपर से अब हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर समोसा वाला जो लेस आता है इसके अंदर में इस तरह से लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पिन लगा हुआ है इसलिए कपड़ा खिसकने का कोई चांस नहीं है।
तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने सेट करके और समोसा लेस को इसके अंदर लगा दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर समोसा वाले लेस का यूज़ किया है। अच्छी तरह से कपड़े को बैठाते जा रही हूँ ताकि कपड़े में झोल नहीं आए। अब यहाँ पर हमने ब्लाउज के गले को लेस और पट्टी के साथ सेट कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से पीछे का लुक आएगा। ये डिज़ाइन भी बन गया और हमारा गला भी छोटा हो गया। अब नीचे की पट्टी हमें लगानी है क्योंकि लंबाई भी ब्लाउज का कम है, 13 इंच का है, लेकिन मुझे 14.5 चाहिए। तो 1.5 इंच हम इसके नीचे पट्टी लगा लेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से समोसे वाले लेस को सेट करते जाएंगे ताकि गले का जो पट्टी है और लेस है और नीचे का पट्टी लेस दोनों मैचिंग दिखे, सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यह हमने नीचे की पट्टी को भी ज्वाइंट कर लिया है। तो जैसे हमने पीछे के पार्ट को तैयार किया सेम उसी तरह से हम आगे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ की लंबाई हमारी 14.5 कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम आगे गले में भी इसी तरह से पट्टी लगा लिया है और यहाँ अस्तर भी हमने डाल दिया है नीचे। और अब पहले मुझे इसमें के ऊपर टक्स लगा लेना है, उसके बाद हम नीचे की पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो आप गले की पट्टी लगाने के पहले ही अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद गले और जो बाकी काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ देखिए हमने टक्स लगा लिया है। दोनों साइड में हम इसी तरह से टक्स लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ में हमने टक्स लगा लिया है और अच्छी तरह से उभार आ गया है। और नीचे की पट्टी भी हमने ज्वाइंट कर ली है। जैसे हमने पीछे की गले और नीचे की पट्टी ज्वाइंट किया था उसी तरह से हमने आगे भी पट्टी और नीचे की पट्टी और गले की पट्टी हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को बढ़ाना है। स्लीव्स भी हमारा छोटा है, 7 इंच का है, मुझे 9 इंच का बनाना है। तो इसके लिए हमने ये कपड़े लिए हैं और यहाँ पर जो है देखिए अस्तर हमने दोनों पार्ट में हमने अस्तर को लगाया है। तो हम स्लीव्स में भी पहले अस्तर लगा लेंगे। इसी तरह से गले में भी हमने पहले अस्तर को सेट किया था और स्लीव्स में भी हम पहले अस्तर को सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लंबाई पट्टी को लगाएंगे लंबाई बढ़ाने के लिए। अटैच कर लिया है स्लीव्स को अस्तर के साथ। अब हमने
ये टुकड़े को काट के रखा है, कपड़े का टुकड़ा जो कि हमने ब्लाउज में लगाया था, उसी तरह से स्लीव्स में भी हमें लगाना है। तो ये हमने देखिए ये 2 इंच का हमने पट्टी लिया है और इसे साइड से जॉइंट कर दी। और अब हमें इस तरह से इसमें सेट करना है। इसमें भी हम समोसा लेस का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम बराबर से लगाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से पट्टी को दे सकते हैं। तो हमारा जो है ये 2 इंच का पट्टी है, तैयार होके 1.5 इंच का पट्टी बन जाएगा। अब यहाँ पर साइड में हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे, ग्रीन पट्टी को, जो कि हमारा ब्लाउज़ और स्लीव्स दोनों अच्छी तरह से मैचिंग हो जाए, सेट हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी पट्टी ज्वाइंट करके सेट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा जो है स्लीव्स की लंबाई बढ़ गई। अब स्लीव्स भी हमारा तैयार हो गया और आगे पीछे दोनों का पार्ट भी तैयार हो गया। अब हमें ब्लाउज में जो है बटन पट्टी लगाना है। तो इसका जो है हुक पट्टी, बटन पट्टी ये जो है ये हम पीछे के साइड में लगाएंगे, पीछे हुक रखेंगे। तो इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे गले की तरफ से, और बीच से हम कट करके और यहाँ पर हम अब पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 2 पट्टी काट के रखा है, एक सिंगल और डबल, दोनों हमें यहाँ पर लगा लेना है पीछे पार्ट में। यहाँ पर इस तरह से नीचे मोड़ लेंगे और ऊपर भी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इस पर एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं या नहीं तो आप तुरपाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड साइड में एक सिलाई लगा लिया है और अंदर की तरफ मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी। अब यहाँ पर सिंगल पट्टी लगा लेती हूँ। इसे भी इसी तरह ऊपर से कपड़े को फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ये अब हमने पीछे के पार्ट में बटन पट्टी या हुक पट्टी लगा लिया है। अब यहाँ पर जो है हमें तुरपाई कर लेना है। उसके पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हुक लगा लेना है। अब हम आगे और पीछे पार्ट के शोल्डर को जोड़ लेंगे।
अब हमने दोनों पार्ट के शोल्डर को जोड़ लिया है। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर के बीच से हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर स्लीव्स में भी मैं मिडिल पॉइंट पे कट लगा लेती हूँ और इसे इस तरह से स्लीव्स को जोड़ लेती हूँ। पहले हम बीच से एक तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरे साइड से हम फिर से बीच से सिलाई लेते हुए हम नीचे आर्म तक आएंगे। इससे कपड़े जो हैं वो बराबर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। और इससे दोनों तरफ के स्लीव्स लगाने के बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। तो अब हम दूसरी तरफ भी स्लीव्स लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड में स्लीव्स लगा लिया है और अब इसे पलट के और एक सिलाई सबसे पहले लगा लेते हैं। उसके बाद हम फिटिंग का माप लगाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से हम दोनों साइड में एक एक सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले किनारे पे एक सिलाई, ये हमने एक एक सिलाई लगा लिया है दोनों साइड में। अब हमें इसके ऊपर फिटिंग का निशान लगाना है। जो हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग है उस हिसाब से निशान लगा लेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखिए 20 इंची आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 19 इंच रखना है। तो 19 इंच हमने दोनों साइड में एक एक इंच हमने कम कर लिया। उसी तरह से हम यहाँ भी देखिए 18.5 है, तो यहाँ भी हम एक एक इंच पर निशान लगा लेंगे। आप अपने कमर के निशान के हिसाब से आप निशान लगा लेंगे फिटिंग का। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया और स्लीव्स जो है वो हमारा यहाँ 5.5 रखना है, तो हमने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया। और एक निशान यहाँ पर भी लगाएं। यहाँ पर देखिए हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। 7.25 आ रहा है तो हम 7.25 पर ही निशान लगा लेते हैं और इसे इस तरह से मिला लेते हैं। उसी तरह से दूसरे साइड में भी हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस निशान के ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। आप अपने हिसाब से 2 या 3 सिलाई लगा सकते हैं साइड में। तो इस तरह से अब हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ब्लाउज की कटिंग रखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कपड़े को ज्वाइंट करके और इस तरह से चेंज लाके एक अच्छा ब्लाउज बना सकते हैं। ये है आगे का पार्ट
और ये है पीछे का पार्ट। तो पीछे इस तरह से लुक देने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।